एनर्जी? क्या होता है एनर्जी? व्हाट इज एनर्जी? माय गॉड, एनर्जी क्या होता है? द कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एज, ठीक है, सो एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क. सो एनर्जी जो है इट इज कन्वर्टेड इनटू वर्क. एनर्जी से हम क्या कर सकते हैं? वर्क. इट मीन्स एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू वर्क. ओके, सो टेल मी व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी यू नो? इलेक्ट्रिकल एनर्जी और हीट एनर्जी, काइनेटिक, पोटेंशियल और अरे साउंड भी एनर्जी है, हीट भी. हीट मतलब थर्मल एनर्जी. और कौन से फॉर्म ऑफ एनर्जी है? केमिकल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी. सो दीज आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी. Okay, so energy is very important because for most of the purpose we are using energy. Now here in this room we are using the electrical energy. So due to electrical energy fans are rotating, lights जो है वो glow up कर रहे हैं. Now हमारा जो कैमरा है, now फोन टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं. So these are the again all are the form of energy. So due to energy the life become easier. हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट एनर्जी हम बोल गए सोलर एनर्जी, सन की एनर्जी. इट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. ओके, सो इन दिस एनर्जी वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ग्रीन एनर्जी. बेटा इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लेकिन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एब्सॉर्ब करने के लिए हम यूज कर रहे हैं कोल, हम यूज कर रहे हैं वाटर. यस, जो रिन्यूएबल सोर्सेस है, क्या रिन्यूएबल सोर्सेस है? These are not renewable source of energy. खत्म हो जाएंगे. Yes, तो इट इज अ ग्रीन एनर्जी. इससे होने वाली एनर्जी ग्रीन एनर्जी होगी. क्या ग्रीन एनर्जी का मतलब होता है पोल्यूशन फ्री एनर्जी. इससे कोई पोल्यूशन नहीं बनता है, पोल्यूशन नहीं होता है, होता है. सो इट इज अ नॉट ग्रीन एनर्जी. ठीक है, साउंड एनर्जी इज वेरी असेंशियल टू अवर ईयर. सो इट इज नॉट ग्रीन एनर्जी. तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं एक्चुअली इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कैसे जनरेट करें. ठीक है, तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जनरेशन देखेंगे यूजिंग थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर, वाटर, देन विंड, ठीक है, नेचुरल गैसेस. सो दीज आर द डिफरेंट सोर्सेज विच यूज टू क्रिएट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी. लेकिन और देन सोलर एनर्जी. सो ऑल दीज आर, उसमें से देखेंगे हम विच वन इज द ग्रीन एनर्जी. ओके, सो एनर्जी एंड यूज ऑफ एनर्जी. इन मॉडर्न civilization energy has become a primary need along with the food, clothes and shelter. We need energy in different forms for diverse type of work. The energy that may be in the form of mechanical energy, chemical energy, sound energy, light energy or heat energy. Okay, so first of all tell me what are the deleted portion of this lesson. Everyone mark the deleted portion. Page number 47 पे कुछ delete है? Can you recall? And this let's discuss. Okay, table. Okay, make a table. Okay, so बेटा पेज नंबर 47 पे कैन यू रिकॉल, लेट डिस्कस एंड मेक अ टेबल आर डिलीटेड. एंड कैन यू टेल जो है ना वो भी. ठीक है, देन पेज नंबर 48 पे 49. सो यूज ऑफ ICT. पेज नंबर 45 में 49 पे यूज ऑफ ICT. पेज नंबर 50. पेज नंबर 50 डू यू नो. ओके, डू यू नो जो है, ठीक है, जो येलो कलर का बॉक्स है वो डिलीटेड है. पेज नंबर 51. पेज नंबर 51. इंटरनेट इज माय फ्रेंड. प्लेस, स्टेट एंड कैपेसिटी जो है वो डायग्राम के बाजू में इंटरनेट इज माय फ्रेंड इज डिलीटेड. कंपेयर इज ऑल्सो डिलीटेड. पेज नंबर 52. जो ब्लू कलर का बॉक्स है, सम नेचुरल गैस बेस्ड पावर प्लांट एंड देयर कैपेसिटी. देन पेज नंबर 53. जो ये पेज पूरा डिलीटेड है.
दिस पेज इज टोटली डिलीटेड, बट जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी है ना वो गलती से उन्होंने पेज दिया है, लेकिन हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी है उसके ऊपर का सब कुछ डिलीटेड है। समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेशन एंड एनवायरनमेंट ये टॉपिक डिलीटेड है। ओके, देन पेज नंबर 54, यूज योर ब्रेन पावर, यूज योर ब्रेन पावर। पेज नंबर 55, डू यू नो एंड फाइंड आउट। पेज नंबर 56, yes, get information, get information। पेज नंबर 57, पूरा पेज डिलीटेड है, पेज नंबर 57। ओके, पेज नंबर 57 पूरा पेज डिलीटेड है। पेज नंबर 58, फाइंड आउट, एंड पेज नंबर 59, डू यू नो। ओके, तो 1.5 पेज यहाँ पे डिलीटेड है अभी तक जितने भी लेसन हुए उसमें से। सो यहाँ पे हम क्या देखने वाले हैं? जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूजिंग वेरियस सोर्स ऑफ एनर्जी। सो नाउ ध्यान दो। सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किससे मिल सकती है? यस, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए हम क्या क्या यूज कर सकते हैं? सो कोल मतलब हीट, हीट मतलब थर्मल, यस, सो हीट यहाँ पे यूज होगा हीट। देन वाटर, दैट इज हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट। देन विंड, देन नेचुरल गैसेस, क्या यूज कर सकते हैं? नेचुरल गैसेस। ओके, जो एक्सट्रैक्शन करते हैं ना, हम ऑयल निकालते हैं, क्रूड ऑयल, ठीक है, पेट्रोल डीजल, उसके साथ नेचुरल गैस रिलीज होता है जो हमारे CNG और जिसको हम LPG में यूज़ करते हैं, तो उससे जो हेवियर गैसेस है दे आर कॉल्ड एज नेचुरल गैसेस। और क्या है? न्यूक्लियर, ओके, न्यूक्लियर रिएक्टर, एंड लास्ट वन इज द सोलर एनर्जी। यस, सोलर एनर्जी यूज कर सकते हैं ना। सो यूजिंग दिस एनर्जी, using this form of energy, we can convert this energy into electrical energy. Always remember, energy can neither be created nor destroyed, but it is converted from one form to another. So during this, heat energy is converted into electrical energy. Here, water में जो potential energy है, water में है ना, water की जो energy है वो convert होगी electrical energy में। विंड में जो काइनेटिक एनर्जी है विंड की, विंड इज कंटिन्यूसली मूविंग, सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नेचुरल गैस में जो कंबशन है, अगेन कंबशन है मतलब हीट है, हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। न्यूक्लियर रिएक्टर में भी क्या होगा? हीट जनरेट होगा, एंड हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एंड सोलर एनर्जी इज ऑल्सो हीट एनर्जी विच इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो क्या कर रहे हैं हम? एक्चुअली हम एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। एक्चुअली हम एनर्जी को क्रिएट नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता है। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, बट इट इज ऑलवेज कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। हम एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? सो आउट ऑफ दिस सोर्सेज समान ग्रीन सोर्सेज, जैसे हमने अगर सोलर एनर्जी कंप्लीट किया तो इट इज अ ग्रीन सोर्स ऑफ एनर्जी। यस, विंड इज अ ग्रीन सोर्स ऑफ एनर्जी, वाटर इज ऑल्सो ग्रीन सोर्स ऑफ एनर्जी। यस और नो? क्योंकि देखो कोल के बर्निंग से CO2 प्रोड्यूस हो रहा है जो क्या कर रहा है? पोल्यूशन। और उसके बाद कोल जो प्रोडक्शन है वो रिन्यूएबल है या नॉन रिन्यूएबल है? नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। Then natural gases, it means it is also created the pollution, and ये भी क्या है? natural gases भी non renewable है। न्यूक्लियर रिएक्टर में हम न्यूक्लियर एनर्जी यूज कर रहे हैं जिसकी वजह से डिजास्टर भी हो सकता है। समझ में आया? अगेन इट ऑल्सो क्रिएट द न्यूक्लियर प्रॉब्लम्स। यस, न्यूक्लियर प्रॉब्लम हो सकता है, सो दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो नॉट अ ग्रीन सोर्स ऑफ एनर्जी। सो कौन से ग्रीन सोर्स है? एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस फ्रॉम वाटर, wind, solar energy are the green sources of energy because they are pollution free. समझ में आ रहा है? इसमें से कोई पोल्यूशन नहीं होगा, that's why these sources are called as green sources. Okay, लिखिए सबने कैमरा
sources. Okay, for this we have to use certain basic principle of electro. Yes, कौन सा है वो? लेसन नंबर 4 होने का है ना हमारा साइंस वाले में. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. कौन सा प्रिंसिपल यूज करते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. Most of the electrical power plant are based on principle of electromagnetic induction. बताया मैंने अभी. कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है? प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक. सो ना ध्यान देना. ना दो वर्ड है. कौन से दो वर्ड है? इलेक्ट्रो एंड मैग्नेटिक. इलेक्ट्रो फॉर इलेक्ट्रिक and this is for magnetic. Now two effects are there. One is electric effect, second one is the that is the magnetic effect. And due to this electrical energy is converted into magnet. जो potential difference create होता है, and due to potential difference development there is a creation of electromagnetic induction. So what is electromagnetic induction? Write down the definition. Write down the definition of electromagnetic induction. The process by which, write down the definition of electromagnetic induction. The process by which changing magnetic field, the process by which changing magnetic field induce current in a conductor. The process by which changing magnetic field induce का मतलब बेटा produce. The process by which changing magnetic field induce current in a conductor is called as electromagnetic induction. ओके, सो यहाँ पे क्या होगा? जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कंटिन्यूसली चेंज होती रहेगी. मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यूसली चेंज होगी. दैट्स व्हाई देयर इज अ चेंज इन अ पोटेंशियल. ध्यान दो क्या दे. यस, चेंज इन अ मैग्नेटिक फील्ड चेंज द पोटेंशियल. ओके, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या चेंज होगा? पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा तो क्या जनरेट होगा? इलेक्ट्रिक एनर्जी. यस, सबने लिख लिया डेफिनेशन. The process by which change in magnetic field induce current in a conductor is called as electromagnetic. This phenomena was invented by M. Faraday. बोला M. Faraday, Michael Faraday. किसने इन्वेंट किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? Michael Faraday. So according to this principle, whenever magnetic field around a conductor it changes, okay, potential difference is created across the conductor. वही बताया मैंने. क्या हो रहा है? चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड. क्या होता है? चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या डेवलप हो रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस. क्या डेवलप हो रहा है? एंड पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या प्रोड्यूस हो रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी ना, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा. आपको पता है ना, जब तक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होता, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव, मतलब देयर इज अ फ्लो ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज. जब तक फ्लो नहीं होता तब तक इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट नहीं होती, डेवलप नहीं होती. सो चेंज आपको लिखने में बहुत ध्यान रहता है आप लोगों का. समझ में आ रहा है? लिखने में इतना ध्यान होता है. लिखना तो आपके पास टेक्स्ट बुक है, नोट्स है, वहाँ से लिखो. सो व्हाट हैपेंड इन दिस प्रिंसिपल? चेंज इन अ मैग्नेटिक फील्ड causes potential difference across the conductor. Due to the potential difference, electricity is produced. Okay? The field around the conductor can be changed in two ways. Now magnetic field change हो रही है. Now there is a change in magnetic field by two ways.
फर्स्ट, इफ कंडक्टर इज स्टेशनरी एंड मैग्नेटिक इज रोटेटिंग, कंडक्टर को क्या रखेंगे? स्टेशनरी, और क्या रोटेट होगा? मैग्नेटिक. एंड सेकंड वन, यस, then magnet is stationary and conductor is rotating. So change in magnetic field कितने वेज से होगा? 2 वेज से. पहले को क्या रखेंगे आप? कंडक्टर को, कंडक्टर इज स्टेशनरी, स्टेशनरी मतलब रुका हुआ, रेस्ट में, एंड मैग्नेटिक फील्ड, एंड मैग्नेट इज रोटेटेड. लाइकवाइज ये हमारा सपोज कंडक्टर है, यहाँ पे मैग्नेट लगे हुए हैं, दिस इज कॉल्ड एज हॉर्सशू मैग्नेट. सो दे आर रोटेटिंग. ओके, उसके वजह से क्या होगा? इसका रोटेशन होगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? चेंज होगी. देखो मैग्नेट आपको पता है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को शो करते हैं, तो जब ये रोटेट होंगे तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस कट होंगे, और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कट होंगे तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी. ओके, राइट नाउ ओके डन. एंड सेकंड में क्या करना है? कंडक्टर इज रोटेटिंग, कंडक्टर इज रोटेटिंग, और कौन स्टेशनरी है? मैग्नेट इज स्टेशनरी. ना एक जगह पे हम मैग्नेट को स्टेशनरी कर देंगे, समझ में आ रहा है, और हमारा कंडक्टर अभी रोटेट करेगा. ठीक है, कंडक्टर, ठीक है, कंडक्टर मतलब कोई भी वायर, रॉड, ठीक है, अभी ये रोटेट करेगा. अगेन क्या होगा? अभी ये रोटेट करेगा, रोटेशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी. यहाँ पे आएगा तो हाई मैग्नेटिक फील्ड, इधर या पीछे जाएगा तो लो मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, मैग्नेटिक फील्ड से क्या चेंज होगा? डिफरेंस क्रिएट होगा. ठीक है, और क्या प्रोड्यूस होगा? गॉट इट एवरीबॉडी? सो मोस्ट ऑफ द जो भी हम सोर्सेज देख रहे हैं वो किस पे काम करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. इट इज अ बेस्ड ऑन वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? द प्रोसेस इन विच चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड causes induced current in a conductor is called as electromagnetic induction. It was invented by Michael Faraday. According to this principle, the change in magnetic field causes difference inside the conductor due to which electric current is formed या induced, ठीक है, क्रिएट हो जाएगी. सो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड दो तरीके से हो सकता है. एक तो कंडक्टर को स्टेशनरी रखो एंड मैग्नेट को रोटेट करो. अगेन मैग्नेट रोटेट होगा तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड कम ज़्यादा हो जाएगी. कम ज़्यादा होगी मतलब चेंज होगी तो क्या क्रिएट होगा? पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस. दूसरा है कंडक्टर को रोटेट करो, मैग्नेट को सेपरेट रखो. अगेन जब कंडक्टर रोटेट होगा मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी एंड अगेन पोटेंशियल डिफरेंस इज क्रिएट एंड इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस. समझ में आया? सबसे इम्पोर्टेंट यही है. गॉट इट एवरीबॉडी? यस. Thus, both in cases, potential difference is created and hence electricity is induced in the conductor. This power generating machine based on this principle is called as electrical generator. क्या हो रहा है? हम यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट कर रहे हैं यूजिंग द मैकेनिकल एनर्जी. ऑल दिस आर द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कोल, ठीक है, वाटर, विंड. तो हम क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं. समझ में आ रहा है? जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे उसे कहा जाता है इलेक्ट्रिक जनरेटर. क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रिक जनरेटर. व्हाट इज इलेक्ट्रिकल जनरेटर? क्या हो रहा है? मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू, क्या होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में? मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. क्या होता है इलेक्ट्रिक जनरेटर में? मैकेनिकल एनर्जी मतलब
इज ऑल कॉल्ड एज मैकेनिकल एनर्जी। समझ में आ रहा है, सारे एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। सो मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जैसे जनरेटर यूज करते हो, है ना, कोई इलेक्ट्रिकल जनरेटर होते हैं जिसमें जो इलेक्ट्रिसिटी आप चार्ज करते हो, इन्वर्टर बोलते हैं उसमें। तो इन्वर्टर क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को यूज करता है और बैटरी में स्टोर करता है एज अ मैकेनिकल एनर्जी। जब पावर शट डाउन होता है तो दिस मैकेनिकल एनर्जी अगेन कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आप हल्दीराम में गए हो, वहाँ पे देखो बाहर बड़ा सा कैबिन होता है, वहाँ पे होते हैं जनरेटर जो वर्क करते हैं पेट्रोल एंड डीजल पे, पेट्रोल या डीजल। तो यहाँ पे पेट्रोल एंड डीजल की जो एनर्जी है वो कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिसिटी में। मतलब मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। व्हाट इट एवरीबॉडी? So this technique is used in electrical generation plant. In electrical generation plant, electromagnetic induction takes place due to which electricity is produced. So यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी को क्रिएट करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है टर्बाइन्स। क्या होते हैं? टर्बाइन्स। ओके, इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है टर्बाइन्स। क्या है टर्बाइन्स? टर्बाइन्स एक रोटेटरी, इट इज अ रोटेटरी पार्ट। क्या होता है ये? इट इज अ रोटेटरी पार्ट। इट इज कंटिन्यूसली रोटेट और उसको लगे होते हैं प्लेट्स। क्या होते हैं इसको? प्लेट्स लगे होते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे आपने डैम्स देखे, डैम्स के नीचे बड़े बड़े ड्रम्स जैसे दिखते हैं, दैट इज द टर्बाइन्स। टर्बाइन्स क्या होते हैं? यस, अब ये टर्बाइन रोटेट करते हैं, उसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है और उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। जैसे थर्मल पावर प्लांट में स्टीम, हीट है ना, कोल बर्न होने के बाद क्या क्रिएट होगा? हीट की वजह से क्या बनेगा? वाटर स्टीम बनेगा और स्टीम टर्बाइन्स पे छोड़ा जाता है, दैट्स व्हाई टर्बाइन्स रोटेट। ठीक है, ये हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट में वाटर को डायरेक्टली टर्बाइन्स पे डाला जाता है, ड्यू टू विच टर्बाइन्स रोटेट एंड अगेन इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड। मैकेनिकल एनर्जी क्रिएट होती है, मैकेनिकल एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। समझ में आ रहा है? When flow of liquid or gas is directed on the blade of turbine, it rotates, because of which kinetic energy of the flow, this turbine connected to the electrical generator, and thus magnet in the electrical generator start rotating and electricity is produced. now beta इस turbines में क्या पास किया जाएगा? gas, that is steam, और liquid में कौन है हमारा? water। ठीक है, जिसकी वजह से टर्बाइन क्या करेगा? टर्बाइन्स क्या करेगा? रोटेट। अभी जब टर्बाइन्स रोटेट होगा तो जो भी एनर्जी है, जैसे हीट एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी, इसमें कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी किसमें स्टोर होगी? जनरेटर में। जनरेटर में क्या लगे हुए हैं? मैग्नेट्स। नाउ मैग्नेट स्टार्ट करेंगे रोटेट, यस, एंड क्या क्रिएट होगा फिर? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। समझ में आया कैसे सीक्वेंस है? टर्बाइन्स इज अ रोटेटरी और पार्ट। उसको रोटेशन के लिए तो कुछ तो चाहिए, तो वो रोटेट कब करेगा? जब आप उस पर स्टीम छोड़ोगे या वाटर छोड़ोगे। ठीक है, स्टीम की वजह से टर्बाइन स्टार्ट रोटेटिंग। सब टर्बाइन जब रोटेट होंगे तो जो भी एनर्जी है, हीट एनर्जी, ठीक है, वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी कहाँ पे स्टोर होगी? जनरेटर में क्या लगे हुए हैं? देन मैग्नेट स्टार्ट चेंज। क्या होगा? चेंज क्या होगा? मैग्नेट रोटेट। अरे मैग्नेट रोटेट करेगा तो क्या चेंज होगा? मैग्नेट। क्या बताया अभी मैंने लिख के नहीं दिया? मैग्नेटिक फील्ड। क्या चेंज होगा? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या क्रिएट होगा? पोटेंशियल डिफरेंस। एंड पोटेंशियल डिफरेंस जब क्रिएट होगा तो क्या प्रोड्यूस होगा? समझ में आया? नाउ लेट्स सी द डायग्राम। सो दिस इज आवर मैग्नेट which is a rotating,
दिस इज अवर कॉइल विच इज अवर कॉइल, मतलब ये कौन है? कंडक्टर। कौन है ये? कंडक्टर कैसे रखा है हमने? रोटेटिंग है या स्टेशनरी है? ठीक है। सो ये हमारा कंडक्टर है। कैसा है वो? स्टेशनरी कंडक्टर। यहाँ पे लगाया हमने वोल्ट मीटर। क्यों लगाया वोल्ट मीटर? क्योंकि जब भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड होगा ये क्या होगा? डिफ्लेक्ट। जब भी वोल्ट मीटर डिफ्लेक्ट होगा इसका मतलब समझ में आना चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है। अभी क्या होगा? ये रोटेट होगा। समझ में आ रहा है? ये मैग्नेट क्या होगा? मैग्नेट रोटेट होगा तो क्या होगा? चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। क्या होगा? चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। लास्ट ईयर आपने मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस देखे थे, याद है? ये ऐसे साउथ टू नॉर्थ ऐसे ऐसे देखे थे ना? दिस इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड कट होती जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड कट होती तो क्या क्रिएट होगा? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे इंड्यूस होगा। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। कहाँ पे समझेगा आपको? वोल्टमीटर में डिफ्लेक्शन एंड ड्यू टू व्हिच इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड। नाउ दिस इज आवर turbines. It is a wheel जिस पे लगे होते हैं प्लेट्स। इस प्लेट को शाफ्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? शाफ्ट। क्योंकि बेटा देखो ऐसे ही अगर ऐसे ही अगर इस पे प्लेट्स लेके लगे होंगे तो वो इतना घूमेगा नहीं। समझ में आ रहा है? अभी प्लेट्स पे सपोज यहाँ पे पानी गिरेगा तो बहुत स्पीडली घूमेगा। समझ में आ रहा है? ये इस पे प्लेट्स क्यों लगे हुए हैं? टू इंक्रीज इट्स रोटेशन। उसके रोटेशन को, इस टर्बाइन्स के रोटेशन को इंक्रीज करने के लिए टर्बाइन्स पे क्या लगे हुए हैं? प्लेट्स। और ये शाफ्ट क्या है? जहाँ से वो अटैच होगा। ठीक है, दिस इज प्लेट्स। ये शाफ्ट मतलब जहाँ पे ये अटैच होगा। अभी जैसे यहाँ पे हमने पानी छोड़ा है ना, तो क्या होगा? पानी की वजह से ये मूव करना शुरू करेगा। क्लियर? ड्रॉ द डायग्राम। हो गया? इजी है इससे? यस, इजी और नॉट? प्रिंसिपल समझ में आया? सब इसके यही प्रिंसिपल है। एक सोर्स चाहिए जिसकी वजह से टरबाइन्स रोटेट करेगा। टरबाइन्स रोटेट होगा तो क्या होगा? मैकेनिकल एनर्जी क्रिएट होगी, मतलब काइनेटिक एनर्जी क्रिएट होगी। काइनेटिक एनर्जी जनरेटर में स्टोर होगी। जनरेटर काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। सिर्फ हमें सोर्स चेंज करना है। टरबाइन्स को रोटेट करने के लिए सोर्स चेंज करना है। कहना है ना? Yes. सबका हो गया? सो अभी हमने मैग्नेटिक फील्ड भी देख ली। ठीक है, उसके बाद टरबाइन्स भी देख लिया। अभी बचा है जनरेटर, इलेक्ट्रिकल जनरेटर। ओके, ये रखा तो यहाँ का। सो जो भी अभी क्या होगा? टरबाइन्स रोटेट होगा। टरबाइन्स के रोटेट की वजह से क्या क्रिएट होगी? काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी कहाँ पे जाएगी?
कॉइल इज सराउंडेड बाय मैग्नेट विच इज अ मूविंग मैग्नेट। कैसा है, लिखा है हमने मूविंग मैग्नेट। अभी मैग्नेट मूव करेगा तो क्या होगा, अगेन मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी और क्या इंड्यूस होगा, करंट। सबके डायग्राम्स के नाम लिखा करो। ये है स्टीम टरबाइन। कौन सा टरबाइन है, स्टीम टरबाइन। ये कौन है हमारा, इलेक्ट्रिक जनरेटर। So how energy is created? How energy is created? First of all, we need a energy source to run the turbines. Okay? It may be steam, मतलब it may be coal, it may be water, it may be wind, it may be solar energy. ठीक है, हमें क्या चाहिए, एक source of energy चाहिए, क्योंकि एक energy source को हम दूसरे energy source में convert करने वाले हैं। समझ में आ रहा है? तो हम energy source लेंगे किसके लिए, टरबाइन्स को रोटेट करने के लिए। फिर क्या होगा, टरबाइन रोटेट होगा। टरबाइन रोटेट होगा तो क्या क्रिएट होगा, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कहाँ पे स्टोर होगा, जनरेटर क्या करेगा, उस इलेक्ट्रिकल काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। सो हाउ इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस, हाउ इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस, आप निकालेंगे फ्लो शेप। ओके, सो इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस जैसे, सबसे पहले क्या चाहिए हमें, सोर्स ऑफ एनर्जी। इसके लिए टू रोटेट या टू रन टरबाइन्स। अभी वो सोर्स क्या हो सकता है, हीट, वाटर, विंड। ओके, हीट मतलब कोल, ठीक है, देन न्यूक्लियर रिएक्टर मतलब अपना न्यूक्लियर एनर्जी, देन सोलर एनर्जी। ये सब किस में कन्वर्ट होता है, हीट एनर्जी में। बाद में क्या होगा, टरबाइन्स क्या होंगे, रोटेट, क्या होंगे, टरबाइन्स। फिर क्या प्रोड्यूस होगी, काइनेटिक एनर्जी कहाँ पे पास होगी, और जनरेटर क्या करेगा, कन्वर्ट द एनर्जी टू इलेक्ट्रिक एनर्जी। सो बेस्ड अपॉन द सोर्सेज देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ पावर प्लांट। अगर हम कोल यूज कर रहे हैं तो उसको थर्मल पावर प्लांट कहते हैं। अगर हम न्यूक्लियर एनर्जी यूज कर रहे हैं तो उसको न्यूक्लियर पावर प्लांट कहते हैं। अगर हम वाटर यूज कर रहे हैं तो उसको हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर स्टेशन कहते हैं, पावर प्लांट कहते हैं। अगर हम विंड यूज कर रहे हैं तो उसको एनर्जी प्रोडक्शन यूजिंग विंड एनर्जी कहते हैं। अगर हमने सोलर सन एनर्जी यूज किया तो उसको सोलर पावर प्लांट कहते हैं। ओके, अगर हमने नेचुरल गैस यूज किया तो एनर्जी प्रोडक्शन यूजिंग नेचुरल गैसेस। सो कल हम देखेंगे थर्मल पावर प्लांट। तो सबसे इम्पोर्टेंट है उसकी डायग्राम, थर्मल एनर्जी बेस्ड पावर स्टेशन। आज के लिए कुछ प्रॉब्लम है आप लोगों को,